तुम वहां बैठी आग लगा रही थी, सच है। इंसल्ट कर रही थी अलीम भाई और भाभी की। तुम्हारा हिसाब लगा लिया मैंने। तुम्हें अपनी जुबान पर बिल्कुल काबू नहीं। तुमसे तो मैं भी बात करता हूं। और तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त हादिया के पास होना चाहिए ना। अरे घड़ी तो घड़ी अगर घर में मिल जाते हो तो वो भी अपने मां के पास आके बैठ जाते हो। जाओ जाके उसकी तीमारदारी करो, जाओ। बेटा तुम भी जाओ, मैंने मामा से बात करनी है। अब बताओ मुझे, उनके मामले में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती है। कभी तो उनकी इतनी हिमायत करते हैं कि मुझे ही पराया बना देते। मैं कैसे ना बात करूं इस मामले पर, इतनी बड़ी बात पर। चाहे बड़ी बात थी, लेकिन इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था शीना। कैसे लेना देना नहीं है? आपको याद होना चाहिए कि आपने खुद फिजा को उस लड़के के साथ हमारे गेट पर देखा था। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं ये? शीना, फिजा असाइनमेंट यूनिवर्सिटी भूल आई थी, वो लड़का वही लुटाने आया था। और फिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पता नहीं तुमने बात का बतंगड़ ही बना दिया। कहां से कहां लगी बात को? मैंने बात का बतंगड़ बनाया? अच्छा। और वो जो अब्दुल रहमान साहब हैं, उन्होंने इतनी सी छोटी सी बात पर मंगनी ही तोड़ दी और आप कह रहे हैं कि मैंने बढ़ावा दिया बात। तुम वहां बैठी आग लगा रही थी, सच है। इंसल्ट कर रही थी अलीम भाई और भाभी की। शर्मिंदा कर रही थी तुम उन दोनों को। वो लड़का फिजा को ब्लैकमेल कर रहा था और तुम बिला वजह फिजा और उसके पेरेंट्स को टॉर्चर कर रही थी, जबकि तुम्हें फिजा के साथ खड़ा होना चाहिए था। अफसोस। अरे आपा जैसे खामोश बैठी हुई थी, तुम भी चुप करके नहीं बैठ सकती थी? आपा का खामोश है तो मुझे समझ आता है, क्योंकि उनका बेटा बढ़ चढ़ के हर मामले में बोलता है। और मैं खामोश क्यों रहती? मेरे ही घर में आधी रात को वो फिजा उस लड़के से मुलाकात कर रही है। आज तो चले गेट पे मुलाकात हुई है, कल वो कमरे में आ जाएगा। ये दोनों बहनें इतनी गंदी हो सकती, इतनी खराब हो सकती है, मुझे यकीन नहीं था। बस अब एक लफ्ज और नहीं फिजा के बारे में या हादिया के बारे में। क्यों ना बोलूं? इन लड़कियों की करतूतों पर आप क्यों पर्दा डालना चाह रहे हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी करतूतों पे पर्दा डालने की। उनके किरदार के बारे में गवाही दे सकता हूं। वो नेक बच्ची और नेक परवरिश की उनके वालिदैन ने उनकी। रहमान साहब के सामने तो हम सबका सर झुक गया है और आप अब भी कह रहे हैं कि वो लड़कियां शरीफ हैं, नेक हैं। तुम्हारा सर अपने बच्चों के कारनामों पर तो आज तक नहीं झुका। दूसरों की बच्चियों पर गैरत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। और सुन लो, आज के बाद फिजा और हादिया के मामले में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अगर मैंने देखा ना तुम्हारी वजह से वो बच्चियां टॉर्चर में आई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।